हरि ओम। ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठेन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। आत्मा परमात्मा का अंश है, परंतु प्रकृति के कार्य शरीर, इंद्रियां, प्राण, मन आदि के साथ अपनी एकता मानकर वह जीव हो गया, जीवभूता। उसका यह जीवपना बनावटी है, वास्तविक नहीं है। नाटक में कोई पात्र बनने की तरह ही यह आत्मा जीवलोक में जीव बनता है। इस संपूर्ण जगत को मेरी आत्मभूता परा प्रकृति ने धारण कर रखा है, अर्थात अपरा प्रकृति संसार से वास्तविक संबंध न होने पर भी जीव ने उससे अपना संबंध मान रखा है। भगवान जीव के प्रति कितनी आत्मीयता रखते हैं कि उसको अपना ही मानते हैं। ममैवांसो मानते ही नहीं बल्कि जानते भी हैं। उनकी यह आत्मीयता महान हितकारी, अखंड रहने वाली और स्वतः सिद्ध है। भगवान यह वास्तविकता प्रकट करते हैं कि जीव केवल मेरा ही अंश है, इसमें प्रकृति का किंचित मात्र भी अंश नहीं है। जैसे शेर का बच्चा भेड़ों में मिलकर अपने को भेड़ मान ले, ऐसे ही जीव शरीर आदि जड़ पदार्थों के साथ मिलकर अपने असली चेतन स्वरूप को भूल जाता है। अतः इस भूल को मिटाकर उसे अपने को सदा सर्वदा चेतन स्वरूप ही अनुभव करना चाहिए। सिंह का बच्चा शेरों के साथ मिलकर भी, सिंह का बच्चा भेड़ों के साथ मिलकर भी भेड़ नहीं हो जाता। जैसे कोई दूसरा सिंह आकर उसे बोध करा दे कि देख, तेरी और मेरी आकृति, स्वभाव, जाति, गर्जना आदि सब एक समान है, अतः निश्चित रूप से तुम भेड़ नहीं है, प्रत्युत तो मेरे जैसा सिंह है। ऐसे ही भगवान यहाँ मम एव पद से जीव को बोध कराते हैं कि हे जीव, तू मेरा ही अंश है। प्रकृति के साथ तेरा संबंध कभी होगा नहीं है नहीं, होगा नहीं और हो सकता भी नहीं। भगवत प्राप्ति के सभी साधनों में अहमता, मैंपन और ममता, मेरापन का परिवर्तन रूप साधन बहुत सुगम और श्रेष्ठ है। अहमता और ममता दोनों में साधक की जैसी मानता होती है, उसके अनुसार उसका भाव तथा क्रिया भी स्वतः होती है। साधक की अहमता यह होनी चाहिए कि मैं भगवान का हूँ, और ममता यह होनी चाहिए कि भगवान मेरे हैं। मैं तो हूँ भगवान का, मेरे श्री भगवान। यह सबका अनुभव है कि हम अपने को जिस वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि का मानते हैं, उसी के अनुसार हमारा जीवन बनता है। पर यह मानता है जैसे मैं ब्राह्मण हूँ, मैं साधु हूँ आदि, केवल नाटक के स्वांग की तरह कर्तव्य पालन के लिए, क्योंकि यह सदा रहने वाली नहीं है। परंतु मैं भगवान का हूँ, यह वास्तविकता सदा रहने वाली है। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं साधु हूँ आदि भाव कभी हमसे ऐसा नहीं कहते हैं कि तुम ब्राह्मण हो या तुम साधु हो। इसी प्रकार मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर, धन, जमीन, मकान आदि जिन पदार्थों को हम भूल से अपना मान रहे हैं, वे हमें कभी भी ऐसा नहीं कहते हैं कि तुम हमारे हो। पर संपूर्ण सृष्टि के रचयिता परमात्मा स्पष्ट घोषणा करते हैं कि जीव मेरा है। विचार करना चाहिए कि शरीर आदि पदार्थों को हम अपने साथ लाए नहीं, इच्छानुसार उनमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, इच्छानुसार उनको अपने पास स्थिर नहीं रख सकते हैं। हम भी उनके साथ सदा रह नहीं सकते हैं, उनको अपने साथ ले जा नहीं सकते हैं, फिर उनको अपना मानते हैं। यह हमारी कितनी बड़ी भूल है। बचपन में हमारे मन, बुद्धि, इंद्रियां शरीर जैसे थे वैसे अब नहीं है, सबके सब बदल गए हैं। फिर भी हम, मैं जो बचपन में था वही अब हूँ, ऐसा मानते। कारण यही है कि शरीर आदि में परिवर्तन होने पर भी हमारे में परिवर्तन नहीं होगा। इस प्रकार शरीर आदि में हमें स्पष्ट परिवर्तन दिखता है। जिसको परिवर्तन दिखता है वह स्वयं परिवर्तन रहित होता है। अतः संसार के पदार्थ, व्यक्ति हमारे साथी नहीं। मैं भगवान का हूँ, ऐसा भाव रखना, अपने आप को भगवान में लगाना है। साधकों से भूल यही होती है कि वे अपने आप को भगवान में ना लगाकर मन बुद्धि को भगवान में लगाने की कोशिश करते हैं।
का हूँ, इस वास्तविकता को भूलकर मैं ब्राह्मण हूँ, मैं साधु हूँ और मन बुद्धि को भगवान में लगाते रहते हैं, तो यह दुविधा कभी मिटेगी नहीं। और बहुत प्रयत्न करने पर भी मन बुद्धि जैसे भगवान में लगने चाहिए वैसे लगेंगे नहीं। भगवान ने भी इस के लिए कहा है कि मैं उस परमात्मा के शरण, पदों से अपने आप को परमात्मा के शरण में ले जा करके परमात्मा लगाने की बात कही है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पहले भगवान का होकर के फिर नाम जप आदि साधन करें तो अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई सकती है। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब हूँ आज, होए राम को नाम जप तुलसी तज कुसमाज। हरिओम।